राम 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 जोलो तून जपी है। यहां 3 बार राम नाम का उच्चारण, राम राम राम। इसके कई आशय हैं। इसका एक आशय है मन वाणी क्रिया से, एक आशय है त्रिवाचा पूर्वक, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, त्रिवाचा माने कृत संकल्पित होकर के। और 3 बार का अर्थ है एक माने एक वचन, 2 माने 2 वचन, 3 माने बहुवचन। इसका आशय है कि अनवरत रूप से लगातार जब तक तू राम 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 यह जप नहीं करेगा, मन वाणी क्रिया से, मन मंत्र और मनिका तीनों मकारों को एक करके जब तक तू नहीं जपेगा, तब तक तू कहीं किसी कोने में सुख शांति की खोज के लिए चला जाए, वहां तुझे वह उपलब्ध नहीं होगी। तुझे तीनों तापों से तपना पड़ेगा। तौलों तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, कहीं चला जाए। कहने का आशय यह है कि सुख प्राप्ति का संकल्प लेकर राम नाम को छोड़कर जो भी कोई अन्य साधन तूने मान रखा है, समझ रखा है, उस ओर तू जाएगा और वो साधन करेगा। किंतु राम नाम से शून्य वह साधन तुझे सुख नहीं दे पाएगा, तुझे शांति नहीं दे पाएगा। तो साधन करने का श्रम ही तेरे हाथ लगेगा। राम नाम की महिमा महाराज जी ये है कि धोखे से प्रसंगवश, बिना भाव के धोखे से प्रसंगवश एक बार भी जो नाम का उच्चारण हो चुका है, राम नाम का उच्चारण हो चुका है, किसी भी भाव से, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, वह कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। यहां तो नगद फल है और वहां साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के 173वें पद में कह रहे हैं, एक पंक्ति, यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फलनि फरोसो। गोस्वामी जी के शब्द हैं। इस कलिकाल में संपूर्ण साधन रूपी जो वृक्ष है, उसके फल का नाम है श्रम। उसके फल का नाम क्या है? साधन तरु के फल का नाम क्या है? श्रम। विश्राम नहीं, श्रम फल नाम है उसका। साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा, यदि उस साधन में श्री राम नाम नहीं है तो। एक जगह गोस्वामी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, मिटे न दुख विमुख रघुकुल वीर। राम जी से विमुख तेरा दुख कभी मिटने वाला नहीं है। कीजे जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए। करोड़ों उपाय कर ले, तेरे त्रिविध ताप की निवृत्ति बिना श्री राम के नाम के आश्रय के संभव नहीं है। अब तीनों उदाहरण, त्रिविध ताप,
त्रिविध ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब ये तीनों दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के निवृत्ति बिना राम नाम के क्यों नहीं होती है, इसके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी जी। सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाई है। गंगा जी की महिमा पुराणों में बहुत है, बहुत महिमा है गंगा जी की। गंगा जी जल नहीं है, पिघला हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवेत विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। द्रवीभूत बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। भगवान और गंगा जी में भेद नहीं है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी भी कहीं भी प्रकट हो जाती। महात्माओं की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रकट हो जाती। पौराणिक युग में नहीं, इस युग में भी। जामनगर में, गुजरात जामनगर में एक भक्त के यहाँ नीचे भोंयरे में, गुफा में, जिसको आजकल बेसमेंट कहते हैं, उसमें सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी बेसमेंट में गंगा जी प्रकट हो गई। आज भी हैं, चाहे गंगा जी का जल पी लो, चाहे वहां का जल पी लो, बिल्कुल वैसे ही जल। और आसपास क्षेत्र में 400-400 फीट नीचे तक पानी नहीं है। और बेसमेंट कोई बहुत गहरा थोड़ी है, उसमें गंगा जी भरी हुई है, आज भी भरी हुई है। ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं। यह मिस्त्री कह रहे हैं कि ये तो कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। कल स्वामी श्री नवलराम जी महाराज थोड़ी सी परिक्रमा कल की, तो गुफा का दर्शन किया। वहां जल, कैसा जल था? ऐसे लगता है एकदम गंगा जल है। और कल से आज में तो शोभा और विलक्षण थी। आज बहुत जोर का झरना झर रहा था, बहुत जोर का झरना आज झर रहा था। तो हम तो सवेरे ही गंगा जी चले गए प्रार्थना के बाद, और कम से कम 1-1.5 घंटा गंगा जी की धार में बैठे। बड़ा दिव्य जल, और वो झरने का जल तो एकदम शीतल था और गुफा का जल गर्म था। बड़ा दिव्य। गंगा जी की बड़ी महिमा है। धन्य देश जहां बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कितनी महिमा है गंगा जी की। गंगा जी का दर्शन नहीं, स्नान नहीं, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। कितनी महिमा है गंगा जी की, बहुत भारी महिमा गंगा जी की। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन गंगा जी के दर्शन मात्र से हरति पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद हरनि। जिन गंगा जी के संबंध में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ऐसी बात कही है, उन गंगा जी के तट पर राम नाम से विमुख प्राणी पहुंच गया
अब रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त अवस्था में वहां पहुंच गया। इसलिए पहुंचा था कि अब तो मरना ही है, मर जाएंगे वहां जाके। लड़खड़ाया, गिर पड़ा, प्यास लगी। राम नाम से विमुख होने के कारण उस मरते हुए के मुंह में कोई गंगा जी का जल डालने वाला नहीं आया। कितने दूर से चल के आया था, गंगा स्नान और गंगा जल पान करने आया था। गंगा जी के तट तक पहुंच गया, लेकिन जल की प्राप्ति गंगा जी के नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह राम नाम से विमुख था। अथवा गंगा जी के तट पर ही रहता है और डॉक्टर आ गया, उसने कहा भूल के भी एक बूंद पानी मत दे देना। पानी दिया नहीं कि बस फिर रोग काबू में नहीं रह जाएगी तो मर जाएगा। अब कौन सा उसको अमर होके आया है, मरना तो है ही है। लेकिन यदि राम नाम का आश्रय नहीं होगा तो गंगा के तट पर पहुंचने के बाद गंगा जल दुर्लभ हो जाएगा। इसी का नाम है दैहिक ताप। दैहिक ताप की निवृत्ति सुंदर सुशीतल सुमिष्ट गंगा जल स्नान और गंगा जल पान से होगी। पर गंगा तट पर पहुंचकर भी गंगा स्नान गंगा जल पान से वह वंचित रह जाएगा। और मान लो गंगा जी गया ही नहीं जीवन में एक भी बार, और जहां कहीं भगवान ने रखा है वहीं प्रेम पूर्वक संतोष पूर्वक रहकर अहरनिश राम नाम का जप करता है, तो उसे गंगा जी तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है। गंगा जी दर्शन करने उसके वहीं आ जाएंगी। और भारतवर्ष में ऐसी संतों की तपस्थलियां हैं जहां गंगा आदि तीर्थ उनका दर्शन करने चले आए। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी बात होगी। बीरपुर वहां के एक गृहस्थ भक्त थे, लोहाना जाति के संत जलाराम। बड़ा भारी अन्न क्षेत्र है, बड़ी अच्छी सेवा वहां होती है। वहां मंदिर में राम जी हैं मूछ वाले, ऐसी मूछ है राम जी की, अंटादार मूछ। लक्ष्मण जी की भी बड़ी सुंदर मूछ है। हम तो पहली बार दर्शन करने गए तो हमने कहा ये किसकी मूर्ति है? अरे बोले आप कैसे महात्मा हो, राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये माता जी हैं, जानकी जी हैं, मूछ वाले राम जी। तो एक सज्जन बोले कि वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की पहचान है मूछ, इसलिए अपने जैसे जैसे पुजारी वैसे देवता। तो ठाकुर जी के सुंदर मूछ बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, माने भेंट रखना मना है। और बड़ी अद्भुत सेवा वहाँ होती है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। और उनके यहाँ एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहाँ सेवा करता था। अब सेवा जहाँ होती है वहाँ काम इतना बड़ा होता है सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी बीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती। तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गया ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊँ, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊँ एक बार, जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। वो जलाराम जी से पूछे महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें।
जलाराम जी ने कहा देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। तो सब तीर्थ ही हो गए। और अहर्निश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जहाँ हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहाँ तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं। इसलिए कहाँ जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है। वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा हो जाएगा, इतने दिन हो गए अब तक तो कोई अनुभूति भई नहीं, आप जाने से मना करते हो, आप अनुमति दो, हमारे मन में जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो जलाराम जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, अब आज तो बहुत विलंब हो गया, कल देख लेना, कल चले जाना, तुम्हारा मन हो तो कल चले जाना। तो उसने क्या सोचा भगत ने कि ये रोज ऐसे ही कह देते हैं कि आज तो देर हो गई, कल देख लेना, और कल फिर वो सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती तो कहते कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, कल देख लेना। तो इनका कल तो आवेगा नहीं, इसलिए अनुमति हमको हुई, हम आधी रात को यहाँ से चल पड़ेंगे। तो अपना लोटा सोटा लंगोटा कमंडल जो कुछ था सब लिया और लेकर के वो चलने के लिए तैयार हुआ आधी रात के समय। तो उसने क्या देखा कि एक राजा जैसे सजे धजे व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे हैं, और 3 देवियां, एक देवी गौरवर्ण की है, एक देवी श्याम वर्ण की है, एक देवी कुछ अरुण वर्ण की है। वो झाड़ू लगाने, पानी सींचने और जल भरने में वो तीनों देवियां लगी हुई हैं। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो आज तक न इस व्यक्ति को देखा, न इन 3 देवियों को देखा, ये हैं कौन? तो उसने पूछा कि अरे भाई सब बंद है, तुम कहाँ से आए, कौन हो? उसने कहा महाराज भगत जी हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अरे प्रयाग तीर्थराज? बोले हाँ। ये देवियां कौन है? बोले इनसे पूछ लो। उसने प्रणाम करके पूछा आप कौन हैं? जो गोरे रंग की देवी थी बोली हम गंगा जी हैं, जो श्याम वर्ण की देवी थी बोली हम यमुना जी हैं, जो अरुण वर्ण की देवी थी बोली हम सरस्वती जी हैं। आप यहाँ क्यों आती हैं? कहते देखो सब जीव अपने पाप छोड़कर पवित्र होने हमारे जल में आते हैं, पर ऐसे राम नाम जापक साधु सेवी के यहाँ आकर हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हम जलाराम जी के यहाँ नित्य सेवा करने आते हैं। अब वो गया, उसने अपना आसन बासन सब निकाल दिया और सो गया जाके। सवेरा हुआ तो जलाराम जी ने कहा रे भाई भगत तुम गए नहीं? कहे गए तो नहीं, अब कभी जीवन में जाना भी नहीं है। क्यों? हम जाएं किसके लिए, कहाँ जाएं? तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती तो यहीं आती हैं, तो हम कहाँ जाएं? ये है सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। सबसे बड़ा तीर्थ इसलिए हरि नाम है क्योंकि तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर हमारे पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। पाप जैसे बंधन कारक हैं वैसे ही पुण्य भी बंधन कारक है। पाप का परिणाम नरक में, नारकीय योनियों में व्याधि के रूप में, दुख कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। तो पुण्य का परिणाम भी सुख के रूप में, लौकिक भोगों के रूप में और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के रूप में भोगना पड़ेगा।
वैष्णव को नहीं। हाँ, ये विशेष सुविधा है। आप लोग कहें क्यों वैष्णव की सुविधा कहाँ से आई? ये सुविधा इसलिए है कि शरणागति के जो 6 अंग हैं, षड्विधा शरणागति ही, शरणागति के जो 6 अंग हैं, ये षड्विधा शरणागति वाला श्लोक लिंग पुराण का है। इस लिंग पुराण के पाठ में इस बार आया है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये लिंग पुराण का श्लोक। वैष्णव शरणागत कौन है? जो 6 प्रकार की प्रतिज्ञाओं का प्राणपण से निर्वहन करता है। शरणागति के 6 अंग हैं। खाली शरण में हैं और शरणागत हैं इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उनके अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला अंग है शरणागति का अनुकूलता का संकल्प। वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमुखी स्वेच्छाचारी जीवन हमारा नहीं होगा, शास्त्र नियंत्रित हमारा जीवन होगा, हरिगुरु संतों के सर्वथा अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमाना आचरण नहीं होगा। अब अनुकूल संकल्प करता है, पुण्य कर्म पवित्र कर्म करता है और करने के बाद उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता है। तब क्या करता है? हरि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री नारायणार्पणमस्तु। भगवान को अर्पित कर देता है। तो पुण्य का बंधन तो नहीं रहा। और प्रातिकूल्य सवर्जनम, प्रतिकूल कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है। तो भगवत शरणागत होने से निषिद्ध कर्मों से तो बच गया और प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर दिया और विहित कर्मों का अनुष्ठान करके उसका पुण्य भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो बंधन से युक्त नहीं होता, बंधन से मुक्त होता है। और सामान्य जो विमुख प्राणी हैं उन्हें पुण्य पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पर महाराज जी, राम नाम रूपी महान तीर्थ ऐसा है, इसमें कोई स्नान कर ले तो पाप तो जल ही जाते हैं, जो पुण्य हैं वो भी जल जाते हैं। और पाप पुण्य दोनों जलेंगे नहीं तब तक संस्कृति के चक्र से जीव मुक्त नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्री सहजोबाई की साखी है, सहज श्वास तीर्थ बहे। तीर्थ माने नाम, राम राम। सहज श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम चल रहा है। सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय। जो कोई उस सहज तीर्थ में स्नान करता है, पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। इस तीर्थ में नहाने से केवल पाप जलेंगे, पुण्य नहीं जलेंगे। और रामनाम रूपी महातीर्थ में गोता लगाने से पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। जब तक पाप पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे तब तक देह बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्तावस्था की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भगवान ने महारास के आरंभ में बंसी बजाई और गोपी दौड़कर भगवान के निकट पहुंची।
तो किसी गोपी के पति ने उसको कुंडी लगा के, कबाड़ा लगा के, सांकल बाहर से लगा के ताला लगा दिया और कहा देखते हैं, कुंडी लगा दी, ताला लगा दी, अब देखते हैं कहाँ से भाग के जाती है। अब बेचारे को कोठरी में बंद कर दिया। तो भगवत मिलन में जो बाधा उत्पन्न हुई, उससे उस गोपी को तीव्र विरह का अनुभव हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा। असह्य भगवत वियोग में जो ताप, विरह का ताप उत्पन्न हुआ, उस विरह के ताप से उसके सारे के सारे अशुभ जलकर भस्म हो गए। लेकिन अभी भी भगवान नहीं मिले। अशुभ तो जल गए, भगवान नहीं मिले। और जब सारे अशुभ जल गए तो उसको समस्त प्रकार के अशुभ की निवृत्ति जब हो गई। अब यहां देखो एक संकेत है। संकेत ये है कि आप चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, सारे सत्कर्मों का अनुष्ठान कर लो, सारे धरती के तीर्थों की यात्रा कर लो, सबकी परिक्रमा कर लो, लेकिन सर्वथा अशुभ की निवृत्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ अशुभ का संस्कार बच के रह जाएगा, शेष रह जाएगा। नहीं हो सकता समाप्त। केवल और केवल भगवत मिलन की जो व्याकुलता है, वो तीव्र ताप ही समस्त प्रकार के अशुभों की निवृत्ति कर सकता है। इसलिए जब तक भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक सारे अशुभ समाप्त हो नहीं सकते किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में। इसलिए वस्तुतः सच्चा प्रायश्चित्त है भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाना। ये सारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। सारे अशुभ समाप्त हो गए, गोपी के हो गए, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जब समस्त अशुभ समाप्त हो गए तो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो प्राप्ताच्युताश्लेष, अच्युत श्री कृष्ण का आश्लेष आलिंगन उसे प्राप्त हुआ। और जब भगवदालिंगन ध्यान में उसने किया तो भगवदालिंगन में जो उसे सुख मिला, वो सुखों की चरम सीमा, उस अथाह असीम अनंत सुख को प्राप्त कर लिया उसने भगवान का आलिंगन प्राप्त करके। तो उसके सारे के सारे शुभ भी समाप्त हो गए। विरह से तो अशुभ समाप्त हो गए और ध्यान में भगवान के आलिंगन से शुभ समाप्त हो गए। और जब दोनों शुभ अशुभ दोनों की निवृत्ति हो गई तो गोपी को सिद्ध देह प्राप्त हो गया। जो गोपियां चल के गईं वो तो पीछे से पहुंची, और जिसको तारे में बंद कर दिया था कुंडी लगा के, वो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गई। उनको चल के नहीं जाना पड़ा, वो तो एक क्षण में पहुंच गई। तो राम नाम से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। यदि आप राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम नहीं जपते हैं तो गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां भी तुझे पवित्र नहीं कर पाएंगी। और भले ही तू एक भी बार गंगा जी नहीं गया है, पर जहां कहीं भगवान ने तुझे रखा है वहीं रहकर अहरनिश हरि नाम का जप करता है, तो गंगा आदि पवित्र नदियां भी तेरे दर्शन करने आ जाएंगी। ऐसी महिमा है श्री नाम की। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है,
सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। पटना में, बिहार में पटना है राजधानी, वहाँ एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ कई संत पहुँचे, सामान्य संत नहीं। उन संतों में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज थे, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी तब गृहस्थाश्रम में थे, उनका नाम पंडित श्री मन नारायण चतुर्वेदी यह नाम था। और श्री बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज चैतन्य कुटी वाले महाराज जी, और श्री हरिदास जी महाराज गोरेदाऊ के अधिकारी जी, श्री वैष्णोदास जी महाराज भी थे। ऐसे कई संत थे महाराज जी जमात में। और एक ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंचे, भूमिहार थे वो अच्छे। ये घटना हमको श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के द्वारा सुनाई हुई घटना। तो उनके दो भाई थे, बड़ा भाई तो बड़े भक्त थे, जमींदार थे, किसान थे, और छोटा भाई डॉक्टर था। तो उन जमानों में, अब तो बहुत डॉक्टर हो गए, उन जमानों में डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती थी, अंग्रेजी डॉक्टर होना। तो ये सब महात्मा वृंदावन से आए, तो वो बड़े प्रसन्न हुए भगत जी, और लाए परात और सबका चरण धोने लगे। तो उनका भाई डॉक्टर था, बोला अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले संत भगवान हैं, इनके चरण धो रहे हैं। अरे चरण धो रहे हो, क्या करोगे इसका? बोले इसको पिएंगे। अरे राम राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कितने बैक्टीरिया इनके पाँव में लगे हुए हैं, जूता चप्पल पहनते नहीं, ट्रेन से उतर के आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से यात्रा करके आए हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। बोले नहीं, ये तो परंपरा है, हमारे यहाँ की संतों के चरण धोए जाते हैं। तो वो बोले मैं घर में हूँ, मैं हरगिज ये काम नहीं होने दे सकता हूँ, सब बीमार पड़ जाएंगे, सबको तकलीफ हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं। भाई साहब देखो, आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपको पिताजी के जैसा, अब पिताजी नहीं है तो आप ही सब कुछ हो, पिताजी से अधिक आदर हम आपको देते हैं, लेकिन ये काम हम नहीं होने देंगे। बोले भाई ये तो गलत बात है, तुम मत पीना, तुम चले जाओ यहाँ से, हम तो संतों के चरण धोएंगे। बोले ठीक है, अब आप नहीं ही मान रहे हो तो पहले गरम जल कराओ, गरम जल थोड़ा गुनगुना रह जाए तो उसमें डिटॉल डालो, रगड़ रगड़ के इनका पाँव धुलवाओ, फिर थोड़ा साबुन लगाओ, फिर साफ पानी से धो, फिर कपड़े से पोंछो, फिर हम बढ़िया पानी देंगे जो कीटाणु रहित जल, उससे धो करके तब पी लेना। अरे बोले फिर क्या पी लेना? संतों की चरण की रज जाए तो वही तो महिमा है। तो विपिन बिहारी दास जी सुनाते थे कि उन पंडित जी ने तो पिया, लेकिन उसको समझाने पर भी बोला, दूर बैठ गया नाराज होकर। अब देखो, संत रूपी गंगा चलकर घर पर पहुंच गई, लेकिन सत्संग से विमुख होने के कारण, हरिनाम से विमुख होने के कारण गंगा जी चलकर तीर्थराज प्रयाग चलकर घर पर पहुंच गया, लेकिन वो लाभ से वंचित ही रह गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज है, प्रयाग है, वहां भी उसको लाभ नहीं मिला। कल्प वृक्ष धरती पर सुलभ नहीं है, ये तो भगवान ने सत्यभामा जी के बगीचे में लगा दिया। भगवान तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि तू राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष की छाया में रहने के बाद भी तू दरिद्र ही रहेगा, दुख सताएगा तुझे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही,
तेरे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे? बोले देवता कल्प वृक्ष की छाया में रहते हैं, सब चीजें उनको सुलभ हैं। और उनकी हालत क्या है देवताओं की? गोस्वामी जी कहते हैं रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। वो सब स्वर्ग से कल्प वृक्ष से भाग भाग करके मेरु मंदराचल की गुफाओं में जाकर छिप गए। तो यदि राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष की छाया में भी तेरे दुख दारिद्र की निवृत्ति नहीं होगी। जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, यदि तूने निरंतर श्री नाम का जप किया तब तो तेरा जीवन जन्म सफल हो जाएगा। और कथनचित तुमने नाम का आश्रय नहीं लिया तो जागते, चलते, फिरते, सोते, दुख के समय, सुख के समय बस प्रयास ही वह करता रहेगा कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। उसको जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी विश्रांति सुख का अनुभव नहीं होगा, स्वप्न में भी विश्राम का अनुभव नहीं होगा। तब लगी कुशलन जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तज काम। कहां तक कहें तुझे जन्म जन्मांतर में दुख भोगना पड़ेगा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। बार बार जन्म लेकर अनेक योनि में भटक करके तुझे रोना पड़ेगा। और तो क्या कहें, तू जितना छूटने का यत्न करेगा, साधन करेगा, उतना ही कर्म के जाल में बंधता हुआ चला जाएगा। यदि देखो, एक दो उदाहरण नहीं है, इतना बड़ा कर्मकांडी, इतना बड़ा दानवीर नृग वह गिरगिट हो गया। ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है। भानु प्रताप, रामचरितमानस में बालकांड में भानु प्रताप का चरित्र है, सारे गुण उसमें हैं। लेकिन देख लो, जिन ब्राह्मणों को जिमाया उन्हीं ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कुल खानदान के सहित तुम राक्षस हो जाओ। ये अमृत विष होने का उदाहरण है। वह है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। किया गया अच्छे के लिए, हो गया बुरा। मैं राजमाता मानी जाऊं, मेरा पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बने, ये भाव केकई के मन में आ गया। लेकिन राजमाता तो बन ही नहीं पाई, अपने पुत्र का मातृपद भी खो देना पड़ा। जीवन में भरत जी ने कभी कैकई से माता नहीं कहा। वे या तो महारानी कहते थे या कैकई नंदनी कहते थे, मां नहीं कहते थे। क्या मिला? वह है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। और राम नाम का आश्रय है तो प्रत्यक्ष विष मिला हुआ है भोजन में, और वह प्रत्यक्ष विष से मिश्रित भोजन भी तुझे अमृत का काम करेगा। मीराबाई को जहर का प्याला भेजा गया, जहर का प्याला मीराबाई ने पिया और मरी मीराबाई, और मीरा के प्रेम की मस्ती और अधिक बढ़ गई। कुछ नहीं बिगड़ा मीराबाई का। पुरुष भक्तों में महाराज जी, राजस्थान में श्री अंगद सिंह जी महाराज, खंडार,
सवाई माधोपुर के पास में है खंडार, वहां के सलेहदी नरेश के चाचा, वहां के सेनापति, सलेहदी राज्य के सेनापति अंगद सिंह जी भगवान के महान भक्त थे। अंगद सिंह जी भतीजा उनका राजा था और वो सेनापति थे। तो कथा आप सबको मालूम है, भक्तमाल में कथा है कि नग अमोल एक ताहि सबे भूपति मिल जांचे। एक राजा के यहाँ, शत्रु राजा के यहाँ उन्होंने चढ़ाई की थी और उसको जीत लिया। वो मुसलमान नवाब था, उसको मार दिया, उसका राज्य अधिगत कर लिया, अधिकार में कर लिया और वहाँ से एक बेशकीमती उसकी टोपी विजय चिन्ह के रूप में लाए। उस टोपी में बहुत हीरे जड़े थे, उसमें बीच में सबसे बड़ा हीरा था। तो बड़े हीरे को उन्होंने इस भाव से रख लिया कि इस हीरे को हम श्री जगन्नाथ जी को अर्पित करेंगे और बाकी हीरे टोपी के सहित राजा को वापस कर दिए। पर चुगलखोर तो सब जगह होते हैं। चुगलखोरों ने कहा, महाराज सेनापति जी ने आपके साथ कपट कर लिया, भले ही आपके चाचा हुए तो क्या हुए, सबसे वेश कीमती अमूल्य हीरा तो इन्होंने चुरा लिया, छिपा लिया, आप उसको ले लीजिए, उसके बिना तो ये सब हीरे किसी काम के नहीं। राजा ने कहा वो दे दो। बोले वो तो नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए संकल्पित हो चुका है। अरे मैंने युद्ध जीता तो मैं इतना भी मेरा अधिकार नहीं है क्या? बोले अधिकार आपका सब है, लेकिन आपको हमको बताना चाहिए था। वो दे दो, बाकी सब ले लो। बोले वो तो नहीं मिलेगा, मना कर दिया। अपमान का घूंट पी करके राजा रह गया। उसने सोचा भले ही हमारा चाचा हुआ तो क्या हुआ, वो तो मुझे लेना ही है, राजहट होती ना। तो ये इतने पराक्रमी हैं, सेनापति हैं कि हम इनसे बलपूर्वक वो ले नहीं सकते, ये विद्रोह कर देंगे, हो सकता स्वयं ही राजा बन जाए। तो कूटनीति पूर्वक इसे मारना चाहिए। अंगद सिंह जी की बहन थी, वो विधवा हो गई थी। अंगद सिंह जी की बहन तो राजा की क्या लगी, बुआ लगी ना। वो यहीं रहती थी, इसलिए रहती थी कि भाई नई उम्र में विधवा हो गई है, एक छोटी बच्ची थी, तो अपने भाई के सहारे पवित्रता पूर्वक जीवन कट जाएगा, इस भाव से रहती थी। और अंगद सिंह जी की ठाकुर सेवा में सहयोग देती थी, रसोई बनाती थी वो पवित्रता से। राजा ने सोचा कि इसके माध्यम से अंगद सिंह को जहर दिलवा दिया जाए और उसको कहा कि देखो तेरी बेटी का तो बहुत अच्छे राजकुमार के साथ विवाह करेंगे हम, बहुत बड़ा दहेज देंगे, और अंगद सिंह जी को मार डालो तो इतनी बड़ी जागीर तुझे मिल जाएगी, फिर क्या है, फिर तो मौज करना। लोभ है सर्व पाप को मूल। बहन के मन में लोभ आ गया और भोजन में विष मिला दिया, भयंकर तीक्ष्ण विष, व्यक्ति सूंघते ही मर जाए ऐसा भयंकर विष, और तीक्ष्ण विष भोजन में मिला दिया गया। अंगद सिंह जी ने भगवान की सेवा करके भोग लगाया और भोग उसार करके प्रसाद पाने जैसे ही बैठे तो उन्होंने अपनी भांजी को याद किया, अपनी बहन की लड़की को। छोटी सी बच्ची थी और बहुत सुंदर थी। अंगद सिंह जी तो भक्त थे, उनकी दृष्टि यही थी कि ये तो साक्षात राधा रानी हैं। वो श्री जी के भाव से उसको देखते थे, बहुत प्रेम करते थे। ये आके बैठे तब खाऊंगा, और उसने अपनी बेटी को छिपा दिया था बहन ने। तो बार बार अंगद सिंह जी आग्रह कर रहे थे कि उसको बुलाओ, भांजी को बुलाओ। वो कहीं खेलने गई होगी,
बोले तो हम भोजन ही नहीं करेंगे, उसको बुलाओ, कहीं से खोज के लाओ। अब उसको तो बंद करके रखा था, छिपा के रखा था। इस प्रेम को देखकर बहन से नहीं रहा गया, वो फूट फूट कर रोने लग गई। अंगद सिंह जी ने कहा तू रो क्यों रही है? उसने कहा भैया मुझे माफ कर दो, मैं दुखिया हूं, विधवा हूं, जागीर के लोभ में, धन के लोभ में मैंने राजा के बहकावे में आकर, भतीजे के बहकावे में आकर भोजन में विष मिला दिया, इसलिए मैंने जानकर आज उसको, बिटिया को छिपा दिया। आप भोजन नहीं करना, परेश हुई थाली, भोजन नहीं करना। तब आपने धक्का देकर उसको बाहर निकाला, किवाड़ भीतर से बंद कर लिए और सारा भोजन अकेले ही कर गए। कहीं कोई कण शेष रह जाएगा तो किसी भी प्राणी की मृत्यु होगी, वो ठीक नहीं है। तो हम अकेले ही मरें, यही अच्छा है। जब पता लग गया कि ये विष है तो खाया क्यों? इसलिए खाया कि भगवान को भोग लग गया, भगवान को निवेदित हो गया है, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, अब तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। अरे अभागिनी, तूने भगवान को जहरीली वस्तु क्यों धरा दी? और अंगद सिंह जी पूरा का पूरा खा गए, लेकिन खाने के बाद भी उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ, प्रेम की मस्ती और अधिक चढ़ गई। और यदि तू राम नाम से विमुख है तो हुए है विष भोजन, जो सुधा सानि खाएगो। तेरा भोजन विष के तुल्य हो जाएगा, भले ही तू अमृत का उपभोग कर, पर वो विष के तुल्य हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद अनल सिंधु सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास तीनों कालों में, तीनों लोकों में जो भी दीनहीन हैं, उनकी गति एकमात्र श्री राम नाम से ही हुई है, हरि नाम से ही हुई है। इसलिए तुलसीदास, तेरे जैसे दीन के लिए तो श्री राम नाम के अतिरिक्त तेरे कल्याण का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। गजेंद्र, गणिका, अजामिल, शबरी, शवर, खस, यवन, कोल, किरात, न जाने कितने ऐसी पाप योनि वाले प्राणी हैं, वे केवल राम नाम का आश्रय लेकर पवित्र हो गए। चहु जुग तीन काल त्यों लोका, भय नाम बल जीव विशोका। ये सब शोक रहित हो गए। अब तुलसीदास जी महाराज अपनी अपूर्व राम नाम के प्रति प्रीति को निवेदित कर रहे हैं अपने प्रेमास्पद प्रभु के चरणों में कि हे भगवान, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं आपके नाम के बिना नहीं रह सकता। हमारा तो नाम से इतना प्रेम हो गया है जैसे मछली को जल से प्रेम। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, ऐसी भी मैं बिना नाम के नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम में एक संत थे, बड़ी गुफा में रहते थे, भरतदास जी जानते हैं, मोनी जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत निर्मल, भोले, सहज, सरल, निरंतर जिह्वा से उनके नाम प्रकट होता रहता था।
श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे करते रहते थे। अनुसुईया के जंगल में रहते थे, शेर आया हमारा, शेर, बबर शेर, दहाड़ लगाई। शेर ने दहाड़ लगाई तो उन्होंने सीताराम नाम की दहाड़ लगाई। हाँ, शेर ने गर्जना को शेर भी ऊपर से नीचे देखे कैसा महात्मा है, अखंड विभूति लगाए थे। इनके भी आ गया कि तू एक सामान्य शेरनी का बच्चा है, इतना गुर्रा रहा है, हम भी श्री राम जी के बच्चे हैं, हम श्री रामानंद सिंह के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं गुर्राएंगे। गुर्राया तो शेर पूछ ऐसी ऐसी करने लग गया। शेर उनका चेला हो गया एक तरह से, जब बुलाते तब शेर आ जाता था। नाम भी रख दिया उसका उन्होंने, महात्मा महात्मा होते। तो हमेशा नाम उनकी जीवा से उच्चरित होता रहता। तो एक बार हमसे उन्होंने कहा, हम उनके कमरे में बैठे थे, हमसे बड़ा प्रेम रखते थे, कमरे में बैठे थे उनके आसन पे, जहां आसन था उनका। सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम 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 श्री श्री सीताराम सीताराम, ऐसे बोलते रहते। अब बीच बीच में कोई उत्तर भी देते, बस श्री सीताराम सीताराम सीताराम। बोले राम जी ये जो है ना, ये इनको सुनने का अभ्यास पड़ गया है? राम नाम इनको नहीं सुनाते हैं ना तो लगता है माथा फट जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इन कानों को शीतल रखने के लिए इनको राम नाम सुनाना पड़ता है। राम नाम नहीं सुनेंगे तो हमारा माथा फट जाएगा। ये है जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही नाम निष्ठ संत बिना नाम के रह नहीं सकते, नाम के बिना जी नहीं सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हम इतना हजार जपते हैं, इतना लाख जपते हैं, हमने इतना करोड़ जप लिया, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, कोई निषेध नहीं है, जपना ही चाहिए। लेकिन इतने हजार जप से, इतने लाख जप से, इतने करोड़ जप से हम नाम प्रेमी सिद्ध नहीं हुए। हम नाम निष्ठ, नाम प्रेमी तब सिद्ध होंगे जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाए कि राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को, ऐसी गति हो जाए तो हो सकता है, और नहीं तो महाराज जी अब ये कैसे होगी ये अवस्था? नाम जपने से ही अवस्था प्राप्त होगी। कथा कीर्तन सत्संग करते हुए खूब नाम जपो, नाम जपते जपते अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्या सुने? राम राम करो और श्री भरत चरित्र को प्रेम से सुनो। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ भरत जी के चरित्र से प्रयोजन केवल भरत जी का ही चरित्र नहीं है। भरत जी का चरित्र का आशय है भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संत महापुरुष, उनका चरित्र जो नियम पूर्वक सुनते हैं उन्हें दो चीजें मिल जाती हैं, संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। तो भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते हुए अहर्निश श्री नाम का आश्रय लेते रहने से
हरि गुरु संतों के प्रति अपराध से बचने से, 10 नामापराधों से बचते हुए नाम जप करने से, 32 सेवापराधों से बचते हुए सेवा करने से और भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है जैसे जल मीन को।